तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इस शॉट को यहाँ पे केवल न्यूक में ही हम लोग किस तरीके से फुल्ली इस शॉट को यहाँ पे न्यूक में ट्रैक करेंगे और न्यूक में ही इसको कंप्लीट हम लोग यहाँ पे कंपोज करेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये शॉट यहाँ पे प्लेनर ट्रैकिंग का बेसिकली यहाँ पे शॉट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एडवांस प्लेनर ट्रैकिंग यहाँ पे देखने जा रहे हैं इसमें बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, आज की क्लास में। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर आपको इस जस्ट लाइक मोबाइल स्क्रीन को या इस फ्रेम को अगर आपको यहाँ पे ट्रैक करना है तो इसमें जो आपके पास ये हैंड जो इस स्क्रीन को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, तो उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे अगर आप सपोज इसमें यहाँ पर नॉर्मली अगर आप प्लेनर ट्रैकर लगाते हैं यहाँ पर, तो मैं एक यहाँ पे प्लेनर ट्रैकर लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज ये चीज़ है। और जस्ट लाइक इसमें अगर मैं यहाँ पे कोई भी जस्ट एक सिंपल सा जस्ट एक यहाँ पे सेव क्रिएट कर दे रहा हूँ जो मैं बेसिकली स्क्रीन को जो मैं यहाँ पे ट्रैक करना है यहाँ पे इस तरीके से। तो जस्ट टेम्परेरी हमने इसको रख दिया और जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके और जस्ट इसको हमने यहाँ पे कस्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ जैसे आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो जस्ट लाइक ए नॉर्मल प्लेनर ट्रैकिंग के तरीके से हम इसको यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। तो आप जैसे देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक, इसमें आप ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये ट्रैक हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, ये जो हैंड बेसिकली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो इंटर कर रहा है तो ये फुल्ली स्क्रीन को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इस शॉट को कंप्लीट यहाँ पर ट्रैक करेंगे और कंप्लीट ही हम लोग इसको न्यूक में कंपोज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे ये जो आपने प्लेनर ट्रैकर लगाया हम इसको जस्ट लाइक यहाँ पर टेम्परेरी यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं समझाने के तौर पे यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा नया प्लेनर ट्रैकर लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट लाइक टैब बटन प्रेस किया और जस्ट लाइक प्लेनर यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सिंपल सा आ गया एग्जैक्ट यहाँ पे। तो नाउ सबसे पहले हम लोग बेसिकली इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, चलते देखते हैं कि तो सपोज हम फर्स्ट फ्रेम पे ही आ गए यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ट्रैक कर दे रहे क्योंकि चलिए हमें यहाँ पे स्क्रीन दिखाई पड़ रही है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो नाउ जस्ट हमने सेम क्या किया हुआ, जस्ट वो जो पहले हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ था एरिया, और जस्ट लाइक इसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे को परफेक्ट तरीके से एरिया को क्रिएट कर दे रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो जस्ट यहाँ पर सिंपल सा और जस्ट लाइक चारों पॉइंट को सिलेक्ट करके और सिंपली जस्ट लाइक यहाँ पे कस जस्ट लाइक, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब बेसिकली हमें इसमें करना क्या होगा एग्जैक्ट यहाँ पे कि स्क्रीन को ट्रैक करने जाने से पहले, ट्रैक करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो बेसिकली यहाँ पे ये जो इसमें हैंड बेसिकली यहाँ पे आ रहा है इसको हमें किसी तरीके से इस पूरे एरिया से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इजली तो हम मेन जो अब फोकस है ये तो आपका जैसा है ट्रैकिंग एरिया जो हमने यहाँ पे सेव क्रिएट कर दिया जिसमें आपके पास जस्ट लाइक नेम इसका रेक्टेंगल दिखा रहा है यहाँ पे। तो जस्ट लाइक यहाँ पर ट्रैकिंग सेव हम कर दे रहे हैं TRA सेव SHAP, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना है, ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। तो अब हमें बेसिकली यहाँ पर सिंपल सा क्या करना होगा, एक और जस्ट लाइक यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना होगा जो बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, हैंड का ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक सेव क्रिएट करेंगे जो इस पूरे एरिया को सबट्रैक्ट करता रहे बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि ये जो हैंड है वो कहाँ पे एक्चुअली हम बेसिकली यहाँ पे इसका जस्ट लाइक सेव क्रिएट कर सके। तो अब हम हैंड पे फोकस करने यहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पे एक सिंपल सा ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जो दूसरी सेव क्रिएट कर वो भी प्लेनर ग्रुप ही होगा, इसी को जरूर आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वो सबट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको ही दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा न्यू ट्रैक लेयर सिंपल सा यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट हम इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ये आ गया एग्जैक्ट यहाँ पे न्यू ट्रैक लेयर्स यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखिएगा टॉप पे रहेगी यहाँ पे जो सबट्रैक्टेड लेयर होगी उसको सेलेक्ट करते हुए सिंपल सा जस्ट हम इसका जो ये आपके पास हैंड है उसका जस्ट हम एक सिंपल सा एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हैं इजीली यहाँ, ठीक है। तो नाउ ये मैनुअली हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो जस्ट हमारे बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, जो ट्रैकिंग एरिया आपके पास जो ट्रैकिंग फ्रेम है उसको बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, उस एरिया को ये सबट्रैक्ट करने का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आगे एग्जैक्ट यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और जस्ट अब हम इसको बेसिकली यहाँ पर रफली और जस्ट लाइक है सेम चीज़ यहाँ पे इसको फॉलो करा ले जैसे कि रफली ये सबट्रैक्ट होता रहे यहाँ पे। जितना परफेक्ट तरीके से इसको जस्ट लाइक ये इसको सही ढंग से आप यहाँ पे
मास्क आउट करेंगे हैंड को, उतना परफेक्ट तरीके से आपके पास ये ट्रैक होगा। यहाँ पे चलते स्टार्ट कर देना। अब ये आ गया सिंपल सा, तो जस्ट हमने ऑल पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया और जस्ट सिंपली ये मैनुअली जैसे लाइक कि गार्बेज है, गार्बेज जैसा आप इसको ट्रैक करने की कोशिश कीजिए, जैसे गार्बेज आप ट्रैक करते हैं, हटाते हैं, तो जस्ट रफली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो आपके पास जस्ट लाइक सिंपल सा लेयर यहाँ पे क्रिएटेड है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे अपने फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और जस्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने अपना जो ट्रैकिंग एरिया वाला जो यहाँ पे ये बना हुआ है जैसा एक ग्रुप है यहाँ पे, उसको जस्ट लाइक सेलेक्ट किया और अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रैक करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जो टॉप लेयर है ये क्या करेगा, इस एरिया से सब्ट्रैक्ट होती रहेगी। मीन्स जो आपके पास ये आपने रेक्टेंगुलर क्रिएट किया उसमें से ये जो एरिया है ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। तो नाउ चलते ट्रैक करके देखते हैं बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट हम इसको फॉरवर्ड ट्रैक करें, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने डाउन लेयर सेलेक्ट कर रखी जिसको हमें ट्रैक करना है और जस्ट फॉरवर्ड ट्रैक यहाँ पे सिंपल सा नाउ ट्रैक। ना यहाँ पे आपने बेसिकली देखा यहाँ पे, तो ये जस्ट लाइक ट्रैक होके आपके पास यहाँ पे आ गया है यहाँ पे। तो ना एक बार इसको जस्ट लाइक चेक करके देख लेते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगभग ये जा रहा था, फर्स्ट फ्रेम पे आ गए यहाँ पे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है और जस्ट इस तरीके से ये आपके पास जस्ट लाइक ट्रैक होके आ गया सेम चीज़ यहाँ, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये यहाँ पे लिटिल बिट ये इस तरीके से कुछ ट्रैकिंग डिस्टर्बेंस हो रही है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और परफेक्ट क्या कर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसको जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर रीट्रैक करेंगे। तो जस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रेम पे आकर जस्ट लाइक सेलेक्टेड है यहाँ पे, तो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया वो जस्ट लाइक यहाँ पे हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, जस्ट लाइक क्लियर यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैकिंग डेटा। तो सारा हमने ट्रैकिंग डेटा यहाँ पे क्लियर कर दिया यहाँ पे और जस्ट एक बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे जो अपने पास एरिया है और फिर इसके बाद जस्ट आएगा हम लोग इसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे ये थोड़ा सा एरिया कवर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ पे ट्रैक करते हैं और देखते हैं फिर किस तरीके से जैसे लाइक शॉर्ट ट्रैक हो रहा है, ठीक है। तो जैसे लाइक ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिटिल बिट इसमें थोड़ा सा अगर यहाँ पे और परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रैक करना चाह रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, चाहे तो जस्ट लाइक आप सिंपल ट्रैकिंग ऑप्शंस में यहाँ पे जा सकते हैं और जस्ट लाइक एडजस्ट फॉर द लुमिनेंस चेंजेस को यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा और इसको हेल्प करेगा यहाँ पे परफेक्ट ट्रैक करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले ये ऑप्शन भी आप चेक करके यहाँ पे रखिएगा यहाँ पे समझिए। ना इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलते जाते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने जा रहे हैं और अपने वही ये जो बेसिकली यहाँ पे जो प्लेन रेक्टेंगल आपने क्रिएट कर रखा वही लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड है और जस्ट लाइक इसको हम लोग यहाँ पर ट्रैक करते हैं। तो जस्ट लाइक फॉरवर्ड ट्रैकिंग यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा हुआ कि यहाँ पे इस बार ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रैक हो गया। अगर आप जैसे इसको प्ले करके देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इस बार आपने इसको यहाँ पे ट्रैक कर लिया। तो कुछ ऑप्शन को जस्ट लाइक आपने यहाँ पे चेंज करके इस शॉट को अपना परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे ट्रैक कर लिया। तो चलते आगे हम लोग यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट एक यहाँ पे एक प्लेनर सरफेस लगाना होगा और जो आपके पास ये जो एरिया आपने ट्रैक किया उसको कहाँ तक यूज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जस्ट लाइक इसको देखना पड़ेगा। तो चलते आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेसिकली यहाँ पे जस्ट जिस फ्रेम पे आपके पास जस्ट आपको एक फ्री फ्रेम लगभग मिले अराउंड यहाँ पे, तो अराउंड लगभग फ्रेम 75 पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जस्ट लाइक बिल्कुल हमें फ्री एरिया यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे हमें जस्ट अपने सरफेस को जस्ट लाइक प्लेस करना है यहाँ पे।
नाउ चलते बेसिकली यहाँ पे, तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्ट लाइक सरफेस को डिस्प्ले करने के लिए सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा डिस्प्ले प्लेनर सरफेस ऑप्शंस पे। आप नाउ सी जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट लाइक कि आपके पास एक यहाँ पे प्लेनर सरफेस दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब हम इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस करेंगे जहाँ पे हमें अपना ट्रैकिंग डेटा को जितने एरिया पे यूज करना है। तो उसको आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होता है जैसे ये दो जो ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। करंट फ्रेम, आपको रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो किसी एक फ्रेम को आप रेफरेंस फ्रेम से यहाँ पे बनाएंगे। रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जहाँ पे आप अपने इस एरिया को, जो ये सरफेस का एरिया बेसिकली यहाँ पे, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप चेंजमेंट करेंगे बेसिकली वो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपके पास रेफरेंस फ्रेम से उसी फ्रेम पर आप चेंजमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर रेफरेंस फ्रेम के अलावा आप किसी और फ्रेम पर अगर चेंजमेंट करेंगे तो वो बेसिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एनिमेट हो जाता है। इसलिए इसमें रेफरेंस फ्रेम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं मान लेता हूँ फ्रेम 75 हमारा यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम है, तो जस्ट हमने इसको सिंपल सा यहाँ पे सेट करंट फ्रेम रेफरेंस है। आप किसी भी फ्रेम को रेफरेंस फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है। तो ना जस्ट सिंपल सा हमने इस पर यहाँ पे क्लिक कर दिया फ्रेम 75 यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे सरफेस के एडजस्टमेंट करने के बाद, तो जैसे आपने एक चीज़ और देखी हुई, जैसे आपने यहाँ पे सिंपल सा रेफरेंस फ्रेम सेट किया तो आप देख रहे हैं ये जस्ट लाइक येलो कलर से यहाँ पे अलग कलर आ गया। इसका मतलब ये है कि आप इस प्लेन को, इस सरफेस को इस फ्रेम पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी जो भी चेंजमेंट करना चाहें यहाँ पे। नाउ अब एडजस्ट कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ पे आ रहा करेक्ट प्लेन का ऑप्शन जो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो जस्ट सिंपल हम लोग यहाँ पे करेक्ट प्लेन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपको जस्ट लाइक की दिखाई पड़ने लगी सिंपल सा, ठीक है। तो नाउ अब हम इनको एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे जहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं। और ये जो भी आप चेंजमेंट करेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा ये जस्ट आप बिल्कुल हमेशा रेफरेंस फ्रेम पे ही करें, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जस्ट लाइक कि प्लेन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं यहाँ, ठीक है। अदर फ्रेम पे इसके अलावा अगर आप करेंगे तो एनिमेट हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आप चेंजमेंट इसमें करना चाहे वो आप इसी फ्रेम पे करेंगे आप इस तरीके। नाउ आपने देख पा रहे होंगे ये आपने काफ़ी हद तक बिल्कुल परफेक्ट तरीके यहाँ प्लेस कर लिया। अगर आप साथ में इसमें सपोज यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ग्रिड भी देखना चाहें तो आप जस्ट लाइक ग्रिड को भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड बेसिकली आपकी हेल्प क्या करे, जस्ट लाइक पर्सपेक्टिव मैच करने के लिए ये ग्रिड हेल्प करती है यहाँ पे। तो जस्ट उसके हिसाब से आपने इसको पर्सपेक्टिव को जस्ट मैच कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये केवल पर्सपेक्टिव मैचिंग के लिए होती है यहाँ पे। नाउ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेरी आप जब चाहें तो ग्रिड को बंद कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक आप प्ले करके देखते हैं और जस्ट लाइक कि जो आपके पास ये करेक्ट प्लेन्स को हम बंद कर दे रहे हैं जिससे अननेसेसरी यहाँ पे कोई चेंजमेंट ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ चलते देखते हैं यहाँ पे अभी क्या है। अब आप अगर इसको देखेंगे जो आपके पास सरफेस एरिया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसी जगह प्लेस है जहाँ पर आप कोई भी जस्ट लाइक फ्रेम को प्लेस करना चाह रहे हैं, जो भी स्क्रीन से लगाना चाह रहे हैं। नाउ आप प्ले करके देखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉलो कर रहा है। नाउ आपने यहाँ पे देख लिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लाइक आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया यहाँ, ठीक है। नाउ फर्दर अगर आप सपोज यहाँ पे सरफेस को कभी भी कुछ लिटिल बिट यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करना, जैसे आपको अगर लग रहा है नहीं ये लिटिल बिट ये थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने बेसिकली स्टार्टिंग से ही रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा नहीं यार ये यहाँ के बजाय यहाँ होना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखिए आप रेफरेंस फ्रेम पर ही इसको चेंजमेंट करेंगे, अदरवाइज उसमें एनिमेशंस आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट लाइक के यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, जस्ट करेक्ट प्लेन को इनेबल किया यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट गो टू रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे जो ऑप्शन ये आपको, जैसे आप रेफरेंस फ्रेम पे आ गए नाउ आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट जो डेटा है उसको अपडेट कर देता है, जो भी आपके पास एनिमेशन है पूरा का पूरा उस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा जिसमें आप अपडेट करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ आप अदर्स फ्रेम पे जैसे कि सपोज रेफरेंस फ्रेम पे तो हम लोग केवल सरफेस को एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी और फ्रेम पर सपोज यहाँ पे आ गए और अगर इस पॉइंट को अगर आप चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे बेसिकली ये आपको जस्ट लाइक एनिमेट होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा सेम चीज़। इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चेंजमेंट है हमेशा रेफरेंस फ्रेम पे ही करते हैं, कंट्रोल जेड यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा इसका बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है कि
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अब आपको बताने जा रहे हैं। ये तब के लिए है कि अगर आपको लग रहा है कि लिटिल बिट कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है कि लिटिल बिट डिस्टर्ब हो रहा है सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जहाँ तक आपका परफेक्ट मैच हो रहा है वहाँ तक बिल्कुल आप एग्जैक्ट वहाँ पे प्लेस एग्जैक्ट वैसे ही रखेंगे, सिंपल सा यहाँ पे। और जहाँ से आपको लग रहा है कि इसके बाद शिफ्टिंग हो रही है तो वहाँ पे जाके आप इसको फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अपने आप एनिमेट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तब के लिए होता है यहाँ पे कंट्रोल जेड, जब आपको लग रहा है लिटिल बिट पॉइंट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए क्या होता है कि रेफरेंस फ्रेम के अलावा अगर आप किसी और फ्रेम पे जाके उसमें चेंजमेंट करेंगे तो वो एनिमेट हो जाता है बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो ये भी बेसिकली काफ़ी इसमें हेल्पफुल होता है। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब ये अगर आपको लग रहा है कि लगा यहाँ तक ठीक है, थोड़ा सा ये स्लिप हो रहा है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जस्ट लाइक विद इंटरपोलेशन एनिमेट हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसको ट्रैक कर लिया है यहाँ पर, ठीक है, और इसको एडजस्ट भी कर लिया है ना। हम लोग यहाँ पे अब इसको प्ले करके देखते हैं और इसकी कंपोस्टिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हम इसके क्या करने जा रहे हैं, ट्रैकिंग डेटा को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ ये ट्रैक हो चुका है यहाँ सिंपल सा। तो चलते देखते हैं डेटा को किस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये जस्ट लाइक कंपोजिट फ्रेम आपके पास रखे हुए, तो जस्ट लाइक ये सिलेक्टेड है आपके पास सेम चीज़ यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे आप ये ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हो, सिंपल अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव्स हैं, एब्सोल्यूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप वैसे ये ऑप्शंस का अलग अलग यूज होता है, लेकिन सिंपल सा आप यहाँ पे क्या रिलेटिव्स से जस्ट लाइक कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस है यहाँ पे, लेकिन सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉर्नर पिलिंग यहाँ कॉर्नर पिन 2D रिलेटिव्स को ऑप्शन को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ सिंपल सा हम लोग यहाँ पे आ गए, इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे आपने इस पर क्लिक किया हुआ तो आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे जस्ट आपके पास ये कॉर्नर पिन यहाँ पे एक नोड आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ चलते एग्जैक्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी कंपोस्टिंग। तो टेम्परेरी यहाँ पे बेसिकली हमने जस्ट एक वीडियो इंपोर्ट करके रखा हुआ है, मैं वन प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जस्ट लाइक ए सिंपल सा हमने यहाँ पे एक ही स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू जैसे इसको एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा। तो अब इसको बेसिकली क्या करें, स्क्रीन पे यहाँ पे फिट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलते देखते कैसे करेंगे यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे। तो वही सेम बेसिक कंपोस्टिंग आपके पास यहाँ पे। तो नॉर्मल हमने यहाँ पे मर्ज एम प्रेस कर दिया, ओवरऑल अभी टेम्परेरी जस्ट हमने बैकग्राउंड बना दिया, और जस्ट लाइक जो आपके पास ये इमेज है वो फॉरग्राउंड बना दी, और जस्ट लाइक इसको हमने इसमें इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस तरीके से यहाँ, ठीक है। तो नाउ जो रिजल्ट है वो अब मर्जर पे आ गया, तो जस्ट सिंपल से मर्जर को व्यू कर दिया यहाँ पे। तो नाउ अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आप क्या देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे कि जो भी आपके पास स्क्रीन है वो बेसिकली यहाँ पे फिट नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पे रिलेटिव्स ऑप्शन से यहाँ पे यूज किया था यहाँ, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे। लेकिन अगर आप सपोज यहाँ पे इसको फिट करना चाहे तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है जस्ट लाइक ए सिंपल सा फ्रॉम पे जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे और इसमें होता है सेट टू इनपुट। यहाँ पे जैसे सेट टू इनपुट करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन क्या करेगी, उसके अंदर फिट हो जाएगी जाके यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ एक बार इसको जस्ट लाइक प्ले करके यहाँ पे देखते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके उसको फॉलो कर रही होगी जैसा आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैच हो रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ अभी इस प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे कि जो हैंड है किस तरीके से इसके ऊपर आएगा, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे फर्दर हम लोग बेसिकली यहाँ पे बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जो हैंड की प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे सही करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे हमने करके क्या रखा हुआ कि ऑलरेडी हमने बेसिकली यहाँ पे ये जो मार्कर्स है इसको हम ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिमूव करके रखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे। तो जो आपके पास ये जो ओरिजिनल शॉट है यहाँ पे, अगर मैं इसको इसमें कनेक्ट कर दूँ इस तरीके से यहाँ पे, सिंपल से इसमें अटैच कर दूँ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, तो ये जस्ट लाइक हमने यहाँ पे इसके जो मार्कर्स है ये हमने जस्ट लाइक रिमूव करके यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब मार्कर किस तरीके से न्यूक में रिमूव किए जाते हैं उसके लिए हम आपको आई बटन्स में जस्ट एक वीडियो लिंक दे देंगे जिससे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं हाउ टू रिमूव मार्कर्स यहाँ पे इन न्यूक यहाँ, ठीक है। तो नाउ ओवरऑल इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो जो भी जस्ट लाइक की आउट रिमूव करके ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे सारी चीज़ें, तो ये जस्ट आपके पास शॉट इस तरीके से आपके पास यहाँ पे दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यही जो आपके पास कंपोस्टिंग है उसमें ये जस्ट लाइक डेटा को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलते आगे। तो जो भी आपके पास ये कंपोज या सिंपल से हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर ले रहे हैं और जस्ट यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये डॉट लाइन आ जाएगी, उसके जस्ट हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे इसको सही कर ले रहे हैं। तो चलते आगे एग्जैक्ट यहाँ पे सेम चीज़। तो ये स्क्रीन आपके पास सही है, सब कुछ वही है एग्जैक्ट यहाँ पे। अब हम लोग इसमें करने क्या जा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपने की आउट किया हुआ इसको जस्ट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे रादर देन जस्ट लाइक जो ओरिजिनल प्लेट है यहाँ पे। तो जस्ट इस तरीके से
ये कनेक्ट कर दिया फिलहाल, और यहाँ पे 1 प्रेस कर दे रहे, तो इस तरीके से अभी भी आप देख पा रहे हैं सब कुछ वैसा ही है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका क्रोमा हटा लिया, तो 1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये एरिया जैसे आपको खाली मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे स्विच कर लेंगे बैकग्राउंड टू फॉरग्राउंड, फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट ये आउटपुट कनेक्टेड है यहाँ पे, और जस्ट यहाँ पे वैसे शॉर्टकट शिफ्ट एक्स होता है इसको स्विच करने के लिए, बैकग्राउंड फॉरग्राउंड, फॉरग्राउंड बैकग्राउंड को जस्ट सेलेक्टेड है यहाँ पे। अभी आप देख पा रहे हैं ये ए में जा रहा है, तो हमें बी में करना है, तो जस्ट शिफ्ट एक्स प्रेस कर दिया, तो आप देख पा रहे हो स्विच हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ रिमेनिंग इसमें वही सेम प्रॉब्लम्स अगेन यहाँ पे आ रही है कि साइज का ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे, तो उसके लिए वही हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट एक रिफॉर्मेट लगा देंगे, तो टैब और जस्ट लाइक रिफॉर्मेट नोड लगा दिया, और सिंपल सा ये फुल एच डी 1920 का फुटेज है आपके पास, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जिस पे आपने जिसको ट्रैक किया हुआ है, तो वो एग्जैक्ट 1920 यहाँ पे कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसको एग्जैक्ट यहाँ पे हमने 1920 यहाँ पे इसका साइज कर दिया है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है ना। आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो अब आपके पास यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे कंपोज हो गया है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है ना। तो अब इसके लिए जैसे हमने यहाँ पे रिफॉर्मेट लगाया, तो आपको देख लिटिल बेटा आपके पास ये कुछ आपको जूम होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा फुटेज, तो जस्ट हमने रिफॉर्मेट में क्या किया, डबल क्लिक करके और जो रिसाइज टाइप है वहाँ पे जस्ट लाइक हमने यहाँ पर डिस्टॉर्ट लगा दिया। डिस्टॉर्ट बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट एग्जैक्ट बिल्कुल इसने जो आपके पास परफेक्ट तरीके से जो आपके पास ये फुटेज था उसको इस स्क्रीन पे यहाँ पे फिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट आपके पास यहाँ पर ये डिस्टॉर्ट ऑप्शन से यहाँ पे लगा दिया सिंपल सा, और जो आपके पास कॉर्नर पिनिंग है यहाँ पे इसमें जस्ट लाइक सेट टू इनपुट वापस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज लिटिल बिट भी अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, या अगर ये बिल्कुल फिट नहीं हो रहा, तो ये तो ऑप्शन आपको बता दिया सेट टू इनपुट यहाँ पे। अदरवाइज आप पहले से ही इसको जस्ट लाइक रिफॉर्मेट कर लीजिएगा उस साइज का जिस साइज का आपके पास फुटेज है यहाँ पर, ठीक है। नाउ ये तो अब आपको बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो हैंड है ये भी जस्ट लाइक इसके ऊपर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ सी अब इसके यहाँ पे अगर लिटिल बिट जैसे आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेच, क्योंकि हमने जस्ट लाइक स्ट्रेच ऑप्शन से यहाँ पे डिस्टॉर्ट यूज किया हुआ है इसलिए, तो अब हम इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा रहे हैं जिससे अपनी स्क्रीन को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कर ले रहे हैं। तो जस्ट सेलेक्टेड है यहाँ पे, ध्यान के रिफॉर्मेट से पहले टी प्रेस कर लिया इस तरीके से, और जस्ट हम इसको बैलेंस कर ले रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा सा जो भी आइकन्स है। जा रहे हैं कि किस तरीके से स्क्रीन पे यहाँ पे फिट हुई है बेसिकली यहाँ पे। तो चलते आगे वापस सिंपल सा, ना इसको जस्ट क्लिक किया और जस्ट इसको प्ले करके देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल आपने परफेक्ट तरीके से जस्ट लाइक शॉट को ट्रैक कर लिया, और जो भी स्क्रीन से आपको लगाना था वो स्क्रीन से यहाँ पे आपने प्लेस कर लिया है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ना आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है ना। थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं इतना पहले, आइकन लगभग इस हिसाब से जहाँ पे फिंगर टिप आ रही है थोड़ा सा नीचे आना चाहिए एग्जैक्ट यहाँ पे। तो जस्ट हमने इसको क्या किया, जो आपने ट्रांसफॉर्म लगा रखा है जस्ट पर डबल क्लिक करके इसी को जस्ट हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। और जस्ट इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और चलते देखते हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे। तो ना इसको जस्ट एक बार चेक कर ले रहा हूँ, तो ये जस्ट आपको स्क्रीन से यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी सिंपल सा। ठीक है, तो नाउ आपने यहाँ पे देखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने शॉट को ट्रैक कर लिया है, और जो भी स्क्रीन के अलाइनमेंट्स था वो भी जस्ट लाइक हमने अकॉर्डिंग टू वीडियो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको भी हमने यहाँ पे कर लिया है सेम चीज़ यहाँ, ठीक है। बस इतना टिपिकल शॉट बेसिकली यहाँ परफेक्ट तरीके से न्यूक में आपने ट्रैक करके और इसको यहाँ पे कंपोज कर लिया है बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिमेनिंग आप कंपोस्टिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको इसमें चेंजमेंट जो भी करना चाहें, जैसे इसका यहाँ पे अगर इसमें ग्रेड नोट लगा के इसका जस्ट लाइक एक कलर चेंजमेंट करना चाहें या कलर एडजस्ट करना चाहें, जो भी करना चाहें वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं यहाँ पे सेम चीज़ है, ठीक है पे करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग कंपोस्टिंग आपके पास होगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शॉट मैच हो रहा है, ठीक है।